स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सब जानते हैं कि आप सबकी कक्षाएं प्रातःकाल 10 बजे प्रतिदिन चल रही है, लेकिन विगत कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपकी संख्या जो है वह लगातार घट रही है। शायद आप इस कंफ्यूजन में हैं कि हमारी परीक्षा नहीं होगी, हमारी परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, इस बार नहीं होगी, ठीक, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो निश्चित तौर पे होगी। तो इसलिए जो है इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास को आप किसी भी तरह से मिस ना करें। ठीक है, सभी को सुप्रभात। सभी आ जाएं, जल्दी से आप सभी लोगों को जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस या हार्मोन की हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने ऑक्सिन की बात की थी। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड आपको याद होना चाहिए। ऑक्सिन की बात हम लोगों ने की थी। आज हम लोग बात करेंगे जिबरेलिन्स की। ठीक, जैसे ऑक्सिन जो है हार्मोन है, उसी तरह से जिबरेलिन भी जो है क्या है, हार्मोन है। और ये एक हार्मोन नहीं है, दिस इज द ग्रुप। क्या है ये? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है जिबरेलिन्स। आप देखिए किसके ग्रुप है ये, तो टेट्रासाइक्लिक डाइटरपेनॉइड, टेट्रासाइक्लिक डाइटरपेनॉइड कंपाउंड की ये ग्रुप्स है। मैंने आपको जब इंडोल क्या नाम है, मैं आपको जब ऑक्सिन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको कहा कि इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो कॉमन है, कॉमन अकरेंस है। सबका जो है स्ट्रक्चर एक समान होता है, सबका जो है स्ट्रक्चर लगभग समान होता है। थोड़ा सा डिफरेंस के आधार पे जो है ऑक्सिन्स आपने देखा था, करीब 200 तरह के ऑक्सिन्स आपने देखे थे। यहाँ जिबरेलिन्स भी जो है यह ग्रुप है किसका, टेट्रासाइक्लिक डाइटरपेनॉइड कंपाउंड का जो है ये ग्रुप है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो इंट गिबरेन रिंग स्केलेटन होता है। ये देखिए ये गिबरेन रिंग स्ट्रक्चर है, गिबरेन रिंग स्ट्रक्चर जो है ये है। और यही स्ट्रक्चर जो है सभी कॉमनली जो है क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो इन गिबरेन रिंग स्ट्रक्चर्स, the functions as plant growth regulation influencing the range of developmental process in higher plants। ठीक है ना, range of developmental process in higher plants including stem elongation, germination, dormancy, flowering, sex expression, enzyme induction and leaf and fruit sensation। ठीक है, तो इसका काम क्या है? अगर जिबरेलिन की बात करें तो जिबरेलिन मैंने पहले ही बताया कि जिबरेलिन क्या है, दिस इज द ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन हम कह सकते हैं। और कहाँ कहाँ ये अफेक्ट करता है, तो देखिए ये जो है डेवलपमेंट, हायर प्लांट्स के डेवलपमेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जिसमें स्टेम का इलांगेशन है, जर्मिनेशन है, डॉर्मेंसी है, फ्लावरिंग है, सेक्स एक्सप्रेशन है, एंजाइम इंडक्शन है, और लीफ और फ्रूट का जो है सेंसेशन है या गिरना है। ठीक है, जिबरेलिन्स वेर डिस्कवर्ड बाय कुरोसावा इन जापान। तो खोज किसने की थी भाई? ऑक्सिन की खोज आपको याद होना चाहिए कि वेंट ने की थी, और इसकी खोज जो है कुरोसावा ने की थी। कहाँ पे? जापान में। और ऑक्सिन की खोज किससे की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए कि एबना सेटाइवा यानी कि ओट के कोलेप्टाइल से खोज की गई थी। और इसका जो है एक फंगस जो है, फंगस में जो है इसकी खोज की गई थी। देखिए फंगल स्टडी कर रहे थे, किसकी? फंगल डिजीज ऑफ राइस की स्टडी कर रहे थे। उसी समय जो है इसकी जो है अचानक से खोज इन्होंने की। ठीक, तो अगर खोज की बात करें तो कुरोसावा ने किया, और किस घटना के दौरान किया? तो ये जो है कुरोसावा जो है फंगल डिजीज ऑफ राइस का जो है वो स्टडी कर रहे थे, और उसी दौरान जो है इनको इस तरह के जो है इस तरह की चीजें जो है देखने को मिली कि जो है डायरेक्ट जो है क्या हो रहा है कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली जो है इस फंगल के इन्फ्लुएंस के कारण जो है ग्रो कर रहा है। तो उसी के आधार पे जो है इन्होंने की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? तो फंगल डिजीज ऑफ राइस के इन्वेस्टिगेशन के समय। इन पर्टिकुलर ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग द मैकेनिज्म बाय विच फंगल पैथोजन, कौन वो फंगल पैथोजन था? अगर उसकी बात करें तो फंगल पैथोजन जिबरेलिका फ्यूजिकोराई लीड टू मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन राइस प्लांट इन्फेक्टेड विद दिस पैथोजन। ठीक है ना। तो ये कर क्या रहे थे? अगर कुरोसावा की बात की जाए तो कुरोसावा जो है फंगल डिजीज का अध्ययन कर रहे थे। और किस फंगल डिजीज का? तो जिबरेलिका फ्यूजिकोराई का जो है
यह अध्ययन कर रहे थे और ये देखना चाहते थे कि यह जो डिजीज जो है वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है और कैसे उसकी मॉर्फोलॉजी में जो है उसके परिवर्तन लाता है। इसी के अध्ययन के दौरान जो है इन्होंने इस एसिड की खोज की थी। आगे देखें तो कुरसावा showed that the abnormal growth promoted by fungi was due to compound produced by Gibberella fusiculae, ठीक है ना। तो ये जो है एबनॉर्मल ग्रोथ जो हो रहा था प्लांट का, वह जो है कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट किया गया, किसके द्वारा, तो जिबेरेलिका फ्यूजिकुलाई के द्वारा, उसी के द्वारा हो रहा था। टू विच ही कॉल्ड जिबेरलिन, ठीक है ना। तो जिबेरेलिका फ्यूजिकुलाई के नाम पे जो है आपको क्या याद रहेगा, जिबेरलिन याद रहेगा, ठीक है। अनलाइक द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, जिबेरलिन्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, ठीक है ना। तो जिबेरलिन का भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं किसके आधार पे, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे। ऑल जिबेरलिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एंटी गिबरेलिन स्केलेटन। एंटी गिबरेलिन स्केलेटन जो है यह सबके अंदर होता है और इसी स्केलेटन के आधार पे जो है थोड़े बहुत परिवर्तन के आधार पे जो है 136 तरह के जिबेरलिन्स की खोज जो है की जा चुकी है, आइडेंटिफाई की जा चुकी है। फ्रॉम किसके द्वारा, तो प्लांट के द्वारा, फंजाई के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है ना। द जिबेरलिन्स आर नेम्ड एज GA1 GA2। तो अगर इसके नाम की बात करें तो GA1 GA2, GA स्टैंड्स फॉर जिबेरलिक एसिड, ठीक है ना। GA का मतलब क्या है, जिबेरलिक एसिड है, ठीक है ना। जिस तरह से खोज हुई है उसी तरह से 1 2 3 4 से उसी ऑर्डर में कर दिया गया है। दे ऑल हैव आइदर 19 और 20 कार्बन यूनिट। सभी के पास कितने कार्बन यूनिट होंगे, 19 से 20 कार्बन यूनिट इन देयर 4 और 5 रिंग सिस्टम। कितने रिंग सिस्टम होंगे, 4 या 5 रिंग सिस्टम। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 रिंग सिस्टम है और कुछ 5 रिंग सिस्टम भी जो है आप देखेंगे किसको, जिबेरलिक एसिड को। Which was the first gibberellin is to be structurally, ये तो जिबेरलिक एसिड फर्स्ट है जो स्ट्रक्चरली जो है पहला खोजा गया। तो फिर से अगर हम इसको रिवाइज करें तो जिबेरलिन क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन, ठीक है। किसका ग्रुप है, तो टेट्रासाइक्लिन डाई टर्पेंटोइड का जो है यह क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है यह, इसी को हम क्या कहते हैं, जिबेरलिन कहते हैं, ठीक है। अब बना किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा एंटी गिबेरलिन रिंग स्केलेटन का जो है यह बना होता है। और ये जो रिंग स्केलेटन होता है यहाँ आपने देखा कि 4 या 5 साइकिल्स होते हैं इसके अंदर और जो कार्बन की संख्या होती है इसमें 19 से 20 कार्बन यूनिट्स होते हैं। काम ये क्या करता है कि यह जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस को जो है इन्फ्लुएंस करता है, प्लांट के डेवलपमेंटल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो देखिए स्टेप इलांगेशन के थ्रू, जर्मिनेशन के थ्रू, डॉर्मेंसी के थ्रू, फ्लावरिंग के थ्रू, सेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू और एंजाइम इंडक्शन के थ्रू, लीफ और फ्रूट के गिरने से सेंसेस के थ्रू जो है यह क्या करता है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी को या प्लांट के फिजियोलॉजी को क्या करता है, वो चेंज करता है। खोज की अगर बात की जाए तो खोज ध्यान रखिएगा कुरसावा ने किया था, कहाँ पे, जापान में। किसके दौरान, तो फंगल स्टडी कर रहे थे, किसकी, फंगल स्टडी कर रहे थे ये राइस पे। और जिस फंजाई की स्टडी कर रहे थे उसका नाम था जिबेरेलिका फ्यूजिकुलाई और इसी जिबेरेलिका फ्यूजिकुलाई से जो है इन्होंने क्या किया, इसकी खोज की, ठीक है ना। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। बना किससे होता है, तो जिबेरलिन स्केलेटन का जो है यह बना होता है। 136 तरह के जिबेरलिन जो है अभी तक जिबेरलिक एसिड जो है वह खोजे जा चुके हैं, ठीक है ना। आगे अगर बात करें तो इसका जो है जिस हिसाब से खोज किया गया उसी हिसाब से GA1 GA2 GA3 ऐसे GA1 GAN तक जो है मतलब खोजा गया है, ठीक है। जिस तरह से खोजा गया उसी तरह से इसका नामकरण कर दिया गया, ठीक है ना। और GA जो है क्या है, तो G फॉर जिबेरलिक और A फॉर एसिड, जिबेरलिक एसिड जो है GA का मतलब होता है। पहला जो जिबेरलिन था वो खोजा गया वो कौन सा था, जिबेरलिक एसिड फर्स्ट, GA फर्स्ट, ठीक है। तो ये देखिए जिबेरलिन A1, ठीक है, ये जिबेरलिन A1 है और यही जो है पहले खोजा गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट किसकी हम बात करते हैं, ठीक है। कैसे बायोसिंथेसिस होगी और कैसे जो है यह ट्रांसपोर्ट होगा, तो देखिए जिबेरलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन यंग टिश्यूज ऑफ शूट एंड आल्सो डेवलपिंग सीड। पहले हम बात करें कि कहाँ कहाँ यह सिंथेसाइज्ड होता है, तो यह सिंथेसाइज्ड होता है कहाँ पे, यंग टिश्यू में, ठीक है ना। कहाँ पे, यंग टिश्यू में और डेवलपिंग सीड में जो है यह सिंथेसाइज्ड होता है। यंग टिश्यू और डेवलपिंग सीड में जो है यह सिंथेसाइज्ड होता है। इट इज अनसर्टेन वेदर रूट टिश्यूज आल्सो प्रोड्यूस जिबेरलिन्स, ठीक है ना। तो ये क्या करता है भाई, अनसर्टेन है और रूट टिश्यूज जो है ये भी क्या करता है, जिबेरलिन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है।
there is also some evidence that leaves may be the source of gibberellins। कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जहां पे देखा गया कि लीव्स जो है यह भी जो है जिबेरलिन के क्या है, सोर्स है, और ये ट्रांसलोकेटेड होता है वाया फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो है यह एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। द मूवमेंट ऑफ जिबेरलिन्स इन प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट पोलैरिटी। ध्यान रखिएगा कि इसकी जो मूवमेंट है वह पोलर नहीं होता जैसे ऑक्सिन का होता है, ठीक है ना। जिबेरलिन्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग बोथ अप एंड डाउन द स्टेम, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है यह पोलर मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि ऑक्सिन तो था क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा था। जिबेरलिन के साथ ऐसा नहीं है, जिबेरलिन जो है ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है और नीचे की तरफ अप एंड डाउन मूवमेंट, और अप और डाउन मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स होंगे वो फ्लोएम और जाइलम होंगे, ठीक है। जिबेरलिन्स आर डाइटरपेंस मेड अप फॉर 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। जिबेरलिन्स बायोसिंथेटिक पाथवे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। तो जिबेरलिन का जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। इसके पहले हम ट्रांसपोर्ट को समझें तो जिबेरलिन क्या है, जिबेरलिन कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो यंग टिश्यू में सिंथेसाइज होता है और डेवलपिंग सीड में सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। रूट जो है, इसके अलावा रूट जो है वो भी जो है जिबेरलिन का प्रोडक्शन करता है। तो भैया जब लीफ भी प्रोड्यूस कर रहा है, यंग टिश्यूज भी प्रोड्यूस कर रहा है, लीफ के अंदर भी देखा गया है, सीड भी प्रोड्यूस कर रहा है, रूट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रूट में प्रोड्यूस होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम, और जो लीफ में प्रोड्यूस होगा वो नीचे की तरफ आएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो इस तरह से अगर मूवेबिलिटी की बात करें या इसके ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पोलर नहीं होता, ऑक्सिन की तरह से पोलर नहीं होता, यह जो है बाई डायरेक्शनल इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों तरह का शो करता है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि किसका बना हुआ है जिबेरलिन, तो जिबेरलिन जो है डाइटरपेंस का बना हुआ है, डाइटरपाइंस का बना हुआ है। और ये जो डाइटरपाइंस है, ध्यान रखिएगा, ये जो है किसका बना हुआ था, आइसोप्रीन यूनिट का बना होता है, आइसोप्रीन यूनिट का बना होता है। और इसके सिंथेसिस को हम 3 पार्ट में जो है क्या करते हैं, 3 स्टेज में जो है क्या कर सकते हैं, चेंज डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। तो प्रोडक्शन ऑफ इंटक्यूरिन फ्रॉम जिरेनाइल डाइफॉस्फेट इन प्लास्टिड्स, ठीक है ना। तो पहले जो है प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है कि जर्नल फॉस्फेट की सहायता से क्या बनता है, इंटक्यूरिन, ठीक है ना, इंटक्यूरिन बनता है। इसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ GA12 और GA53 फ्रॉम इंटक्यूरिन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। GA12 is the first gibberellin in biosynthetic pathway in all plants and the precursor of all the gibberellins, ठीक है ना। The hydroxylation of carbon 13 of GA12 gives GA53, ठीक है। तो अब आप इसको समझिए कि इसमें मामला क्या होता है कि पहले जो है हम क्या करते हैं, जर्नल डाइफॉस्फेट के साथ से हम क्या बनाते हैं, इंटक्यूरिन, ठीक है ना, इंटक्यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। और इस इंटक्यूरिन से जो है क्या बनता है, GA12। अब बात करते हैं कि इस इंटक्यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो प्लास्टिड्स के अंदर। कहां पे होता है, प्लास्टिड्स के अंदर। और इस इंटक्यूरिन से जो है GA12 का फॉर्मेशन कहां होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। आपने ऑक्सिन के केस में ऐसा कुछ नहीं देखा था, ओट कोलेप्टाइल की बात हम लोग की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द ऑर्गन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ जिबेरलिन्स। तो ध्यान रखिएगा, 2 ऑर्गन जो है वो जिबेरलिन के बायोसिंथेसिस पे यूज होते हैं, एक प्लास्टिड्स होगा और दूसरा क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले जो है सबसे पहले बनता है GA12, ठीक है ना, सबसे पहले बनता है GA12 और उसके बाद बनता है GA53। कैसे, तो GA12 के 13th कार्बन को, 13वें कार्बन को जो हम क्या करते हैं, वह हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। और इस हाइड्रोक्सिलेशन के फलस्वरूप जो है GA12 जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, GA13 में। GA12 जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, GA13 में, ठीक। तो इसका ध्यान आप रखेंगे। क्लियर है बात को, क्लियर कीजिए, बात स्पष्ट कीजिए, ठीक।
बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में? तो दूसरे पाथवे में होता क्या है कि GA15 जो है, GA12 जो है GA53 में कन्वर्ट हो जाता है। किससे होता है? तो एंडकोरिन से होता है। किसमें होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है? इन साइटोसॉल GA12 और GA53 each of which has 20 carbon atoms is converted into other gibberellins by sequential oxidation of carbon 20 followed by the loss of this carbon to give 19 carbon gibberellins। ठीक है, अब बात को समझिए कि इसमें हुआ क्या कि पहले जो है इस इंटकोरिन से बना क्या? इंटकोरिन से देखिए क्या जेर्मेनिन फॉस्फेट से बना इंटकोरिन, इंटकोरिन से बना GA12। ये काम हुआ प्लास्टिड में, दूसरा वाला काम हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब तीसरा काम जो होगा वह साइटोप्लाज्म में होगा, जब ये GA12 और GA53 जो है बन करके कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो इसके बाद इन प्रत्येक का जो 20वां कार्बन एटम है, ठीक है ना, 20वां जो कार्बन एटम है वह कन्वर्टेड होगा अदर जिबेरलिन्स के अंदर, कन्वर्टेड होगा किसके थ्रू? तो सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन के थ्रू। ठीक है ना, सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और इस प्रक्रिया में जो है एक कार्बन लॉस हो जाएगा और जो है 19 कार्बन वाले जिबेरलिन्स का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से बाकी सभी जिबेरलिन्स का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो 3 जगह जो है जिबेरलिन का फॉर्मेशन आपने देखा, प्लास्टिड्स के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और साइटोसॉल के अंदर। तो ये बताओ कि यह बात कंफर्म हुई कि नहीं कंफर्म हुई? बोलो हाँ या ना, क्लियर करो। अगर बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताओ हमें। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम। लग रहा है समझ में आ गई बात आपको। आगे अगर हम बढ़े तो सर्टेन कॉमर्शियल केमिकल ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ जिबेरलिन्स। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जिबेरलिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। सम ऑफ दीज केमिकल्स आर फास्फोन डी। कौन सा पहला केमिकल है? फास्फोन डी है। दूसरा जो है AMO 1618। तीसरा जो है ग्लाइकोसिल CCC, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिल साइक्लोसिल, यानी कि C एंड C, तो CCC हो गया। एन साइक्लोमिडाल एंड प्लूकोबिटोरजॉल। एन साइक्लोमिडाल एंड प्लूकोबिटोरजॉल जो है, यह जो है क्या है? इनहिबिटर्स हैं। किसके इनहिबिटर्स हैं? जिबेरलिन के सिंथेसिस को रोकते हैं। जिबेरलिन के सिंथेसिस को क्या करते हैं? रोकते हैं। अब इफेक्ट हम देखें तो पहला इफेक्ट जो है वह जर्मिनेशन पे होगा। ध्यान रखिएगा, जिबेरलिन्स काज सीड जर्मिनेशन बाय प्रमोटिंग सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन सॉल्वलाइजेशन ऑफ एंडोप्लाज्म रिजर्व प्रिंसिपल्स अमंग देयर इज अल्फा एमाइलेज एंड अल्फा एमाइलेज इन सिंथेसाइज्ड एंड secreted by scutellum and aleurone layer and hydrolyze starch chain internally। ठीक है, तो पहला इसका काम जो है यह जर्मिनेशन में जो है मदद करता है। कैसे? तो यह जो है जर्मिनेशन जो है जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। किस तरह से प्रमोट करता है? तो कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम को जो है यह सिंथेसाइज्ड कर देता है। ठीक है ना, और सिंथेसाइज करने के बाद जो एंडोप्लाज्म जो है, एंडोस्पर्म जो है उसको क्या करता है? सॉल्वलाइजेशन करता है, यानी कि उसको घोलने का काम करता है, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। अब इस एंडोप्लाज्म के सॉल्वलाइजेशन के पीछे जो विशेष कारण है वह क्या है? अल्फा एमाइलेज की उपस्थिति। और इस अल्फा एमाइलेज जो सिंथेसाइज्ड होता है और सिक्रीट होता है किसके द्वारा? सिक्टिलम एंड एलोरॉन, ये 2 लेयर है। सिक्टिलम और एलोरॉन लेयर जो है ये एंडोस्पर्म के लेयर है। इनके द्वारा जो है यह अल्फा एमाइलेज सिंथेसाइज्ड होता है। और जब इस अल्फा एमाइलेज का सिंथेसिस होता है तो यह जो है एंडोप्लाज्म को क्या करते हैं? सॉल्वलाइज करते हैं, सॉल्वलाइजेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अब हम बात करें रूटिंग की, तो रूटिंग जो है जिबेरलिन्स इनहिबिट रूट इनिशिएशन। जिबेरलिन क्या करता है? रूट के इनिशिएशन को इनहिबिट करता है, यानी कि रूट का फॉर्मेशन जो है वो क्या करता है? शुरू कर देता है। दूसरी चीज है लीफ एक्सप्रेशन। लीफ बिकम्स ब्रॉडर एंड इलांगेटेड, यानी कि करता क्या है? लीफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा कि लीफ जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो जिबेरलिन्स की उपस्थिति के कारण जो है वो क्या हो जाते हैं? ब्रॉडर हो जाते हैं और इलांगेट होते हैं। रूटिंग का मतलब होता है कि रूट के इनिशिएशन को, रूट के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है।
तो पहली हो गई जर्मिनेशन, दूसरी हो गई रूटिंग, तीसरी हो गई लीफ एक्सप्रेसिंग, चौथी है फ्लावरिंग। तो जिबेरेलिंस इंड्यूस फ्लावरिंग इन सम प्लांट, यानी कि कुछ के अंदर जो है फ्लावरिंग को यह प्रमोट करता है। इट्स एप्लीकेशन इवोक फ्लावरिंग इन फ्यू SDP, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट इज नॉन इंडक्टिव कंडीशन, इन नॉन इंडक्टिव कंडीशन, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट को जो है जब नॉन इंडक्टिव कंडीशन होता है तो उस समय जो है जब हम जिबेरेलिन का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो यह फ्लावर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट को जो है भी, कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट में भी जो है वर्नालाइजेशन के थ्रू जो है क्या करता है, कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट में भी जो है क्या करता है, ये फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है। बात करें हम पार्थेनोकार्पी की, तो जिबेरेलिंस जो है वो पार्थेनोकार्पिक इंडक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है, पार्थेनोकार्पिक इंडक्शन में। तो ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर पार्थेनोकार्पी, तो जिबेरेलिंस इज द बेस्ट आंसर फॉर पार्थेनोकार्पिक इंडक्शन, यानी कि पार्थेनोकार्पिक इंडक्शन के लिए जिबेरेलिंस क्या है, रिस्पांसिबल है। फिर फ्रूट सेटिंग की बात करें तो जिबेरेलिंस इंक्रीज फ्रूट सेटिंग, यानी कि फ्रूट की सिटिंग, यानी कि फ्रूट की मात्रा को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट जो है एक साल में जो है सिर्फ 10 फ्रूट दे रहा है, उसके अंदर सिर्फ 10 फ्रूट सीट हो रहे हैं, तो जब जिबेरेलिंस का हम उस पर छिड़काव कर देंगे तो इसमें जो ये फ्रूट सीटिंग की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रूट ड्रॉप की बात करें तो जिबेरेलिंस रिड्यूस फ्रूट ड्रॉप्स इन सिट्रस, जैसे नींबू होता है, जब नींबू में जो है जब फल पकड़ लेता है तो ये क्या होता है कि फल जो है इसका झड़ने लगता है, इमेच्योर कंडीशन में भी जो है फल झड़ जाता है। ठीक, तो अगर इस पर जिबेरेलिन हम अप्लाई करें तो ये जो है फ्रूट का जो ड्रॉपिंग है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्टेम का इलांगेशन करता है जिबेरेलिंस, इंड्यूस इंटरनोडल इलांगेशन, इंटरनोडल इलांगेशन। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जबकि यह जो है इंटरनोडल इलांगेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। और पॉलन जर्मिनेशन की बात करें तो जिबेरेलिंस प्रमोट पॉलन जर्मिनेशन, यह जो है पॉलन के जर्मिनेशन को, यानी कि पॉलन के तीव्र जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो अगर इसकी हम बात करें कि कौन कौन से इफेक्ट हैं, तो पहला इफेक्ट जो है जर्मिनेशन है, दूसरा इफेक्ट जो है रूटिंग पे है, तीसरा इफेक्ट जो है लीफ एक्सप्रेशन पे है, चौथा फ्लावरिंग पे है, पांचवा पार्थेनोकार्पी पे है, छठा फ्रूट सीटिंग पे है, सातवां जो है फ्रूट ड्रॉप पे है, आठवां स्टेम इलांगेशन और नौवां जो है पॉलन जर्मिनेशन है। इन 9 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो जिबेरेलिंस सिग्नलिंग पाथवे की आपको जरूरत नहीं है। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट हार्मोन तो हम देखते हैं साइटोकाइनिन को। ये तीसरा जो है 5 मैंने ग्रुप आपको बताए थे और साइटोकाइनिन जो है उसका तीसरा ग्रुप है। तो पहले आप जिबेरेलिन को कंफर्म कर दीजिए कि जिबेरेलिन के सारे कॉन्सेप्ट जो है आप समझ गए कि नहीं समझ गए। क्लियर करें भाई, जिबेरेलिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताएं। ध्यान रखिएगा, इसके जो डिस्कवरर है उनका नाम जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। द फर्स्ट साइटोकाइनिन्स वर आइसोलेटेड बाय हेरिंग स्पर्म। ध्यान रखिएगा, हेरिंग स्पर्म, आइसोलेटेड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म। हेरिंग स्पर्म के द्वारा जो है, हेरिंग स्पर्म के द्वारा जो है यह स्पर्म के अंदर जो है इसकी खोज की गई थी साइटोकाइनिन की, और खोजा किसने था, मिलर ने। ठीक, तो ऑक्सिन की खोज वेंट ने, किसके अंदर, सीड ओट कोलेप्टाइल के अंदर। जिबेरेलिन की खोज किसके द्वारा, तो जिबेरेलिका फ्यूजिकोराई में किसने खोजा, कुरसावा ने खोजा। और साइटोकाइनिन की बात करें तो इसको किसने खोजा, तो मिलर ने जो है इसको खोजा। मिलर एंड हिज एसोसिएट्स किसके अंदर, हीरिंग स्पर्म। हीरिंग स्पर्म जो है एक स्पर्म है, स्पर्म की क्वालिटी है, उसके अंदर जो है यह देखा गया। ठीक है ना। दिस कंपाउंड वाज नेम एज किनेटीन। इसका नाम रखा गया क्या, किनेटीन रखा गया। क्यों, क्योंकि यह जो है साइटोकाइनेसिस को, यानी कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को प्रमोट करने के कारण इसका नाम रख दिया गया क्या, किनेटीन। द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न। तो पहला जो है नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन किससे प्राप्त किया गया, कॉर्न से प्राप्त किया गया। ठीक है ना। और मिलर ने जो है इसका नाम रखा क्या, जियाटीन रखा। क्या नाम है, जियाटीन, क्योंकि यह जिया मेज यानी कि कॉर्न से प्राप्त हुआ। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टिव साइटोकाइनिन्स, जियाटीन एंड आइसोपेंटाइल एडेनिन। आइसोपेंटाइल एडेनिन और जियाटीन जो है
यह दो जो है क्या है, साइटोकाइनिन्स है। तो फिर से बात आप समझिए, एक बार इसको रिवाइज कीजिए कि हेरिंग स्पर्म के अंदर जो है इसकी खोज की थी, किसके द्वारा, 1955 में किसके द्वारा खोज किया गया था, तो मिलर के द्वारा खोज किया गया था। इस कंपाउंड का नाम सबसे पहले रखा गया किनेटिन। किनेटिन नाम रखने के पीछे कारण यह था कि यह साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता था, और साइटोकाइनेसिस फिर बाद में जो है देखा गया, पहला जो है नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन की हम बात करें तो यह कार्न में खोजा गया, किसके द्वारा, मिलर के द्वारा, इसका नाम रखा गया जियाटिन। और दो जो है जियाटिन और आइसोपेंटिल एडेनिन जो है, यह दो जो है क्या है, ये आपका जियाटिन है और ये जो है आइसोपेंटिल एडेनिन है। यह जो है दो साइटोकाइनिन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बायोसिंथेसिस की बात करें तो साइटोकाइनिन इज एन एडेनिन डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव है, एडेनिन का डेरिवेटिव है। एन एडेनिन डेरिवेटिव फेनिल यूरिया कंपाउंड, और क्या है इसके अंदर, फेनिल है और यूरिया है। तो ये देखिए एडेनिन रिंग है, ठीक है ना, ये रिंग है, नाइट्रोजनस बेस का रिंग है, और फेनिल और यूरिया जो है इससे जुड़ा होगा। तो यही कंपाउंड है कि क्या, साइटोकाइनिन। तो एडेनिन जो है बॉडी के अंदर पाया जाता है, एडेनिन जो है प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। दिस इज द एडेनिन क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डीएनए। यह बेस है, एडेनिन क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो इट इज जनरली फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन मेरिस्टेमेटिक रीजन। कहाँ पे पाया जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर जो है हायर कंसंट्रेशन में पाया जाता है क्या, साइटोकाइनिन। कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक रीजन में, और किस कंडीशन में, हायर कंसंट्रेशन में और ग्रोइंग टिश्यूज में पाया जाता है। दे आर बिलीव्ड टू बी सिंथेसाइज्ड इन रूट एंड ट्रांसलोकेटेड बाय जाइलम्स टू शूट, ठीक है ना। और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो रूट के अंदर सिंथेसाइज होता है। अब देखिए यहाँ पे पोलैरिटी आपको दिखाई पड़ेगी इसके बायोसिंथेसिस में जो है। अब जाइलम के अंदर सिंथेसिस होगा, तो जाइलम के अंदर जब सिंथेसिस होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका अब मूवमेंट जो होगा वो अपवर्ड होगा, यानी कि जाइलम से कहाँ, ऊपर लीफ के तरफ। तो ये जो है पोलर मूवमेंट हो गया। और अभी जो है आपने दो ऐसा देखा जिसके अंदर पोलर मूवमेंट है, एक आक्सिन और दूसरा जो है साइटोकाइनिन, जबकि जिबेरलिन के अंदर जो है बाइपोलर मूवमेंट है या नॉन पोलर मूवमेंट उसको कहेंगे, ठीक है ना। तो साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस हैपेंस थ्रू बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन। ये जो है बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है, किसका, एडेनिन के बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है साइटोकाइनिन की सिंथेसिस हो जाती है। इट्स बायोसिंथेटिक पाथवे स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ आइसोपेंटिल एएमपी, ठीक है ना। यह आइसोपेंटिल एएमपी का फॉर्मेशन करता है, और आइसोपेंटिल एएमपी जो है वह कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आइसोपेंटिल एडेनोसिन में, किसके द्वारा, फास्फेट ग्रुप को रिमूव करके, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए आइसोपेंटिल एडेनोसिन फर्दर कन्वर्टेड इनटू आइसोपेंटिल एडेनिन बाय हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ राइबोज ग्रुप, ठीक है ना, बाय हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ राइबोज ग्रुप। फाइनली आइसोपेंटिल एडेनिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू जियाटिन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय OH इन मेथिल ग्रुप ऑफ आइसोपेंटिल साइड चेन। तो बायोसिंथेसिस को आप फिर खूब कायदे से समझिए कि इसकी बायोसिंथेसिस किसके द्वारा होती है, तो जो है बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन होता है। बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन होता है किसके अंदर, तो एडेनिन के अंदर बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है साइटोकाइनिन की सिंथेसिस होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनिन जो है डेरिवेटिव है किसका, एन एडेनिन का डेरिवेटिव है, किसका, एन एडेनिन का डेरिवेटिव है। तो इसके बायोसिंथेसिस पाथवे स्टार्ट कहां से होता है, तो पहले बनता है कि आइसोपेंटिल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। आइसोपेंटिल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और यह आइसोपेंटिल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वह कन्वर्ट हो जाता है आइसोपेंटिल एडेनोसिन में। आइसोपेंटिल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोपेंटिल एडेनोसिन में, किसके द्वारा, बाय रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप। इसके अंदर जो फास्फेट है उसको रिमूव कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोपेंटिल एडेनोसिन में, ठीक है ना। इसके बाद आइसोपेंटिल एडेनोसिन जो है वह कन्वर्ट होता है आइसोपेंटिल एडेनिन में, ठीक है ना। आइसोपेंटिल एडेनिन में क्या रिमूव करता है, राइबोज ग्रुप। क्या रिमूव करता है, राइबोज ग्रुप। और फाइनली जो है आइसोपेंटिल एडेनिन जो है यह ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, जियाटिन के अंदर। यह जो है ऑक्सीडाइज होता है किसके द्वारा, तो OH से जो है यह हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और ये OH कहाँ है, तो मेथिल ग्रुप ऑफ आइसोपेंटिल साइड चेन के अंदर के OH से जो है हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता है। तो कुल 3 स्टेप में जो है साइटोकाइनिन का जो है सिंथेसिस होता है। पहले स्टेप में जो है किसके मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है, अगर ये पूछे तो एडेनिन के मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है। पहला जो है क्या बनता है कि एडेनिन जो है वह कन्वर्ट होता है आइसोपेंटिल
AMP में एडेनोसिन मोनोफास्फेट में यह आइसोपेंटिल एडेनोसिन मोनोफास्फेट कन्वर्ट होता है आइसोपेंटिल एडेनोसिन में, और आइसोपेंटिल एडेनोसिन कन्वर्ट होता है आइसोपेंटिल एडेनिन में, और आइसोपेंटिल एडेनिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें भाई, एडेनिन। आइसोपेंटिल एडेनिन जो है वह जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है जियाटिन में, और जियाटिन जो है फाइनली जो है साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद। चलिए हम बात करते हैं इसके इफेक्ट की। तो ये देखिए स्टिमुलेट सेल डिवीजन, पहला काम यह है तो साइटोकाइनिन है तो जाहिर सी बात है कि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेगा। दूसरी बात ये करेंगे कि स्टिमुलेट मार्फोजेनेसिस, ठीक है ना। मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि मार्फोलॉजी में परिवर्तन, सूट इनिशिएशन और बड फॉर्मेशन के कारण के वजह से जो है यह मार्फोजेनेसिस करता है टिश्यू कल्चर के अंदर। और लास्ट इसमें अगली बात करें तो स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, लेटरल बड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, लेटरल बड के ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसका ध्यान रखेंगे कैसे, तो ये जो है बड है, जैसे मान लीजिए कि ये इसमें जो है स्टेम है तो इसमें दो तरह के बड होंगे, एक एपिकल बड होगा और दूसरा जो है जो लेटरल कंडीशन में बड होंगे वो लेटरल बड होंगे। तो इसको क्या करता है, ये लेटरल बड के ग्रोथ को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। और आगे अगर हम समझे तो स्टिमुलेट लीफ एक्सप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम सेल इनलार्जमेंट, लीफ के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है किसके द्वारा, सेल को इनलार्ज करके। इसके साथ और क्या करता है तो स्टेमेटल ओपनिंग को जो है वह इनहांस करता है कुछ स्पीसीज के अंदर। नेक्स्ट जो है प्रमोट कन्वर्जन ऑफ इटियोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, तो इटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करता है। डीले लीफ सेंसेंस, लीफ को गिरने से जो है बचाता है या उसमें क्या करता है, डीले करता है, क्या करता है, डीले करता है। तो चलिए हम बात करें कि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, मार्फोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ लेटरल बड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, लीफ के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है, स्टोमेटल ओपनिंग को इनहांस करता है, क्लोरोप्लास्ट को जो है कन्वर्ट करता है, इटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करता है, और सेंसेंस में लीफ के सेंसेंस को क्या करता है, डीले करता है। यह पूरी कहानी है किसकी, साइटोकाइनिन की। तो आज हम लोगों ने दो हार्मोन पे चर्चा किया। पहला जो आज हम लोगों ने हार्मोन देखा वह हार्मोन था क्या, जिबेरलिन, और दूसरा हार्मोन जो था आपका क्या था, साइटोकाइनिन। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको पूर्णतः समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप तत्काल जो है कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। कहीं कोई समस्या हो तो आप हमको से शेयर करें, बताइए भाई। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक। और फर्दर कोई समस्या होगी तो बताएंगे। यह मैंने आपको पहले भी कहा है, अब भी मैं कह रहा हूं कि यह चैनल आपका है, इसके प्रमोशन की जिम्मेदारी आपकी। आप सभी लगातार जुड़े रहिए और अपने मित्रों को जोड़ते रहिए, निश्चित तौर पे आपका फायदा होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल आपके दिमाग में होंगे जो इन लेक्चर्स के माध्यम से आप सुलझा लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस इस समय मैं ले रहा हूँ फिजियोलॉजी की, और फिजियोलॉजी में जो है बहुत सारे लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत दिक्कत उनको होती है। तो ये सब फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस हैं, इसमें हम लोग चलते रहेंगे, लगातार चलेंगे। परीक्षा हो ना हो, परीक्षा के लिए आप मत पढ़िए, आप जो है अपने जानकारी के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। तो आज हम लोग इसी पर रोकेंगे, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।